Hello, myself Vijita Singh and welcome to the classes. And हमने लास्ट जो लेक्चर है वो ओमिशन ऑफ आर्टिकल 18th ऑफ जून को लिया था, एंड आफ्टर दैट इट्स 28 हम आज ही क्लास ले रहे हैं जस्ट बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो 10 डेज बीच में गैप आ गया। एंड टुडे आज हम लोगों को जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो करने थे। सो विदाउट मेकिंग डिले लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल से रिलेटेड हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करने थे, राइट? आर्टिकल प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 1, एक मैं आपको लिखती हूँ एंड देन जस्ट ट्राई टू, मतलब उसमें थोड़ा सा हम लोग करते हैं। अब देखिए लाइव तो है नहीं ये सेशन, है ना। अगर आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं तो लाइव भी आएंगे, बट राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग लाइव सेशंस जस्ट बिकॉज, ठीक है, जैसा चल रहा है। बिकॉज नो कमेंट्स, नो रिप्लाईज, नथिंग, तो ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो। वी सॉ डैश एलिफेंट इन द जू। सो इस तरह के जो एरर क्वेश्चन है वो इस तरह के आते हैं, आप लोगों को देखना होता है। लाइक जैसे अगर वो तो या तो कुछ भी नहीं देंगे, लाइक ऐसे देते हैं ये लोग क्वेश्चन। जो आरएस में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आते हैं। वी सॉ अ एलिफेंट इन द जू। ये आपको स्टेटमेंट दे दिया गया है। अब आप अगर इसमें कुछ एरर है तो जस्ट फाइंड इट आउट द एरर, है ना। इसको एरर को जो है आप ढूंढ के निकालें, एंड या फिर अगर कोई एरर नहीं है तो उसमें नो एरर का ऑप्शन भी होता है, आप उसको टिक करें, ठीक है। इस तरह का होता है, जो करेक्ट होता है वो भी होता है और जो नहीं होता है वो भी होता है, या नीचे जो स्टेटमेंट होता है उसको करेक्ट करके लिख दे, ठीक है। इस तरह के जनरली जो इससे रिलेटेड कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एरर रिलेटेड। तो हमें दिख रहा है कि इसमें एरर है, ये एरर है, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? वी सॉ क्या हो जाएगा? एन, बिकॉज ये किसकी ई क्या है? ई इज अ वॉवल, ठीक है। ई क्या है? एक वॉवल है। एन एलिफेंट इन द जू। वी सॉ एन एलिफेंट इन द जू, राइट। ये सही करेक्ट वाला सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड स्टेटमेंट लेते हैं। इट इज अ मोस्ट ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी, ठीक है। तो अब इसमें अगर आपको निकालना हो, एरर निकालना हो, तो हाउ वुड यू आइडेंटिफाई? कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखिए मोस्ट जो है इट इज सुपरलेटिव डिग्री, है ना। और हमने पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है? द आता है, तो अ तो आएगा ही नहीं, है ना। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया कि यहाँ पे मोस्ट है तो मोस्ट के आगे हमेशा द होगा। अगर ऑलरेडी द लिखा हुआ है तो दैट मीन्स द क्वेश्चन हैज नो एरर, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड सेंटेंस लेते हैं। चाइनीज आर फॉन्ड ऑफ चाउमीन, ठीक है। चाइनीज आर फॉन्ड ऑफ चाउमीन। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि चाइनीज जो है वो सारे चाइनीज जो पीपल है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है कि दे बिलोंग टू चाइना, तो उनकी नेशनलिटी को बिलोंग कर रहा है, तो मतलब डिनोट कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब बात नेशनलिटी की हो तो हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। तो सही स्टेटमेंट क्या होगा? द चाइनीज आर फॉन्ड ऑफ चाउमीन, क्लियर है। यहाँ पे नेशनैलिटी की बात है तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या लगेगा? द लगेगा, है ना। अब फोर्थ स्टेटमेंट, आज का MLA इज नॉट
कोई आर्टिकल नहीं लगाया है मैंने, है ना, ओमिशन ऑफ आर्टिकल लगा दिया है। या इस तरह से ना करके डायरेक्ट लिख देती हूँ हिस्टोरिकल फिल्म, राइट। आज का एमएलए इज नॉट हिस्टोरिकल फिल्म। तो आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? ये तो इसमें कहीं एमएलए में हमको चेंज नहीं करना है। रीजन बीइंग एम आप कर दो कि इसमें तो एक ही साउंड आ रही है तो एन एमएलए हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ये इसमें बैक ब्रैकेट में है ना, अंडर ब्रैकेट है, तो ये एक मूवी का नाम है आज का एमएलए, तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इज नॉट हिस्टोरिकल, तो यहाँ पे हिस्टोरिकल है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री, हम बोलते हैं ना हिस्ट्री, तो हिस्टोरिकल तो अहिस्टोरिकल फिल्म, राइट। तो स्टेटमेंट क्या रहेगा, आज का एमएलए। अब ये एमएलए इसलिए इस तरह की चीजें इसलिए दे देते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एमएलए देख के बस एन एमएलए करके, आज का एन एमएलए करके बस खत्म कर देते हैं, उसको आगे सोचते ही नहीं है, राइट। तो ये कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का ये क्वेश्चन आपके आरएस एग्जाम में आया हुआ है, राइट। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें से लिया गया है ना। एमएलए इज नॉट अ हिस्टोरिकल फिल्म। अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्लियर है। आगे चलते हैं, फिफ्थ स्टेटमेंट पे आते हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट, इट इज वन एंड सेम फॉर मी। अब बताइए इस स्टेटमेंट में कहीं कोई गड़बड़ नजर आ रही है? ध्यान से देखिए, इट इज वन एंड अ सेम फॉर मी, तो ये किसी वन की बात कर रहे, किसी एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं और उसी के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कंजंक्शन आया है और उसके बाद में उसी पर्टिकुलर के बारे में कंटिन्यू बात चल रही है ना। इट इज वन, कोई भी चीज हो सकती है वो, इट इज वन एंड सेम फॉर मी, तो वो सेम के आगे फिर द लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर्टिकुलर के बारे में बात हो रही है। तो स्टेटमेंट क्या रहेगा, इट इज वन एंड द सेम फॉर मी। ये उसी तरह से जैसे हम बोलते हैं ना वन एंड द ओनली, है ना, वन एंड द ओनली, ठीक है, प्रायोरिटी ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, तो वो वाला स्टेटमेंट उसी तरह का कुछ है ये, इट इज वन एंड द सेम फॉर। ठीक है, यहाँ पे अ की जगह क्या आ जाएगा, द आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट पे आते हैं हम। सिक्स में, ही इज इन अ रॉन्ग। बताओ सही है गलत है? ही इज इन अ रॉन्ग, अ रॉन्ग क्यों होगा जब पता है रॉन्ग है, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, स्पेसिफिक चीज के बारे में बात हो रही है, तो ही इज इन द रॉन्ग, द रॉन्ग, द राइट, द लेफ्ट, द, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, सेवेंथ, सेवेंथ पॉइंट, स्पोर्ट्स मेक बॉडी स्ट्रॉन्ग, है ना, यानी स्पोर्ट्स से बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है। बॉडी, बॉडी सारी बॉडीज, ऐसा तो है नहीं किसी एक पर्टिकुलर की बॉडी स्पोर्ट्स से स्ट्रॉन्ग होगी, सभी की बॉडी, है ना। यानी अब किसकी बात हो रही है, एक ग्रुप की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे जब ग्रुप आ जाए, किसी भी चीज में अगर ग्रुप आ जाए, तो उस ग्रुप को अगर एज अ सिंगुलर, मतलब काउंटेबल सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाए, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। क्या किया, काउंटेबल सिंगुलर है और जो पूरे ग्रुप को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स से सारे ही जितने भी स्पोर्ट्समैन है या जो भी स्पोर्ट्स करेगा उसकी बॉडी कैसी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, नाइन के बाद में, सॉरी एट, नेक्स्ट इज एट नंबर, काइंडनेस इज ग्रेट वर्च्यू। देखो, जो मॉरल में हम लोग लिखते हैं, कोई कहावत लिखते हैं, कोई स्टेटमेंट होता है ना, तो वो हमेशा एज इट इज आता है, और वो हमने पढ़ा है कि काइंडनेस इज अ ग्रेट
वर्चू। ठीक है, तो सेइंग्स अगर होगी तो एज इट इज ही लिखी जाएगी। क्लियर है? ठीक है, 9th पॉइंट लेते हैं। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग आई लव मोस्ट। यानी कि वो एक गाना गा रही है जो मुझे बहुत पसंद है। तो गाने के बारे में डिस्क्रिप्शन आ गया यहाँ पे कि कौन सा गाना गा रही है जो मुझे पसंद है। पर्टिकुलर गाना हो गया, है ना, कोई भी गाना नहीं गा रही है, वो गाना गा रही है जो उसे पसंद है। तो अब वो गाने में स्पेशलिटी ऐड हो गई, तो शी इज सिंगिंग द सॉन्ग आई लव मोस्ट। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब सॉन्ग में क्या स्पेशलिटी ऐड हो गई ना, जो मुझे पसंद है, इसीलिए द आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं स्टेटमेंट, 10th स्टेटमेंट। सर सीवी रमन इज डैश न्यूटन ऑफ इंडिया। राइट, तो सी वी रमन इज द न्यूटन, है ना, हम न्यूटन को ए नहीं कर सकते। रीजन बीइंग के यहाँ पर क्या है, इंडिकेट कर रहे हैं कि बेस्ट ऑफ इट्स काइंड, यानी सी वी रमन जो है वो बेस्ट है इस क्षेत्र में, है ना। ठीक है, साइंस के क्षेत्र में सी वी रमन जो है वो बेस्ट है। ठीक है, तो हम उनके लिए द का यूज करेंगे, इज द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड। राइट, तो ये सेंटेंस अब सही हुआ है ना, द आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 11th पॉइंट। रमेश वेंट बाय द बस। इज द स्टेटमेंट करेक्ट? ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? नहीं, क्योंकि जब बाय यूज होगा तो द नहीं आएगा, है ना। अगर किसी भी व्हीकल के आगे बाय यूज होगा तो हम द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? तो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, रमेश वेंट बाय बस, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट 12th। ठीक है, जॉन कार्टर इज यूरोपियन। तो क्या होगा यूरोपियन? अ यूरोपियन। ठीक है, अब ये मत क्या देना कि यूरोपियन है तो वो किसी पर्टिकुलर नेशनैलिटी को डिनोट कर रहा है, कि वो जॉन कार्टर की बात हो रही है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द यूरोपियंस, है ना, हम यूरोपियंस नहीं कह रहे। ठीक है, अगर हम पूरे यूरोपियंस की बात कर रहे होते देन वी विल टॉक अबाउट द नेशनैलिटी, है ना, लेकिन हम पर्टिकुलर जॉन कार्टर की बात कर रहे हैं और वो क्या है, यूरोपियन है। तो यूरोपियन में क्या आ जाएगा, ई है तो हम एन नहीं लगाएंगे क्योंकि साउंड वाई की है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जॉन कार्टर इज अ यूरोपियन। as you people are feeling now that I am quite dull today, है ना, because I'm recovering, right? Then 13th point. Donkeys are stupid animals. Are they? No, of course. Donkeys are stupid animals, है ना, डंकी क्या है, stupid animals है। ठीक है, तो डंकी के आगे क्या लगेगा, अभी पर्टिकुलर ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं, देखो डंकीज है ना, तो क्या करें फिर, डंकी पूरे पर्टिकुलर ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं तो द थोड़ी लग जाएगा, क्योंकि ये तो प्लूरल नाउन है डंकीज। अगर डंकी लिखा होता तो हम सोचते द डंकी, है ना। अगर हम लिखें द टाइगर इज अ फेरस एनिमल तो वो करेक्ट होगा, क्योंकि हम टाइगर एक प्रजाति की बात कर रहे हैं ना, और हम डंकीज की बात कर रहे हैं कि ऑल द डंकीज आर स्टूपिड एनिमल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल नाउन है तो वो डंकीज क्या हो जाएगा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अ डॉक्टर knows how to treat a
patient, treat the patient. Is this statement correct? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? एक डॉक्टर को पता है कि पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाए, तो पेशेंट हु पेशेंट, ऑल द पेशेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द पेशेंट्स. डॉक्टर नो हाउ टू ट्रीट अ पेशेंट और ऑल द पेशेंट्स, है ना, किसी भी पेशेंट, जितने भी उसके पास पेशेंट आते हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाए वो डॉक्टर को पता है. तो हम काउंटेबल सिंगुलर की बात कर रहे हैं जो पूरे ग्रुप को रेफर कर रहा है ना, तो हम वहां पे क्या यूज कर रहे हैं, द का यूज कर. ठीक है. नाउ 15th पॉइंट, he drinks thrice a week. क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि अ आएगा, अ सही है, फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है. अगर हम किसी भी नाउन की बात करते हैं जो प्राइस, रेशियो, स्पीड या फ्रीक्वेंसी की बात करें, है ना, तो हम वहां पर क्या करेंगे, अ या एन का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड. क्लियर है? चलिए अभी इतना ही, है ना. अब आगे हम लोग देख लेंगे और कुछ लेकर आएंगे या फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना. और स्टेटमेंट्स जैसे बीच बीच में भी करते रहेंगे, ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रिकवर, है ना. ठीक है, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लासेस करेंगे. ज्योग्राफी के भी 2 चैप्टर्स रहे हुए हैं, उनको भी आज या तो आज एक और लेक्चर उसमें ऐड ऑन करेंगे या फिर कल देखते हैं ना. ठीक है, तो आप बने रहिए. ठीक है, स्टे ट्यून विथ मी एंड टेक केयर. बाय.